अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही होती। अब तभी लड़के की नजर उसके शरीर से लगी खून की बोतल पर जाती है जिसका पाइप निकला हुआ था, तो वो उस पाइप को वापस लाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे हाथ नहीं लगा पाता। तो वो वहाँ खड़े डॉक्टर पर चिल्लाता है कि आओ मेरी मदद करो, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कोई उसे सुन ही नहीं पा रहा होता। अब लड़का यहाँ खड़े एक डॉक्टर का हाथ पकड़ने लगता है, ये सोच करके जैसे उसने लड़के का हाथ पकड़ा था तो वो उसके शरीर में प्रवेश कर गया था, वैसे ही वो इस डॉक्टर के शरीर में भी प्रवेश कर लेगा। मगर तभी वहाँ एक औरत आती है जो लड़के की आत्मा का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर लड़का बहुत हैरान हो जाता है। फिर औरत उस डॉक्टर को बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि पेशेंट की ब्लड बोतल का पाइप उतरा हुआ है, तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। फिर वो औरत उस पाइप को खुद ही जोड़ देती है और लड़के से कहती है कि तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। अब लड़का औरत के पीछे जाता है यह पता लगाने के लिए कि आखिर वो उसे कैसे देख पा रही है। तभी वो देखता है कि उस औरत के शरीर से एक आत्मा बाहर निकलती और ये देखकर लड़का बहुत हैरान हो जाता है और औरत को अब कुछ भी याद नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। तभी लड़का उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं एक भूत हूँ, पर तुम एक आधे भूत हो और तुम मेरी तरह किसी के शरीर में नहीं जा सकते, जिसका मतलब ये है कि तुम अभी जिंदा हो।